किया जा रहा है। इस बार मैं मध्य प्रदेश के मंडला में मोचा ग्राम पंचायत में बने अमृत सरोवर के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। ये अमृत सरोवर श्री नरेंद्र मोदी साहब द्वारा संचालित मन की बात का जो कार्यक्रम है, आज हमने जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्र आरएसपुरा के यहाँ पोलिंग बूथ नंबर 41 में बड़ी संख्या में यहाँ जो कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, जिसमें पूर्व मंत्री श्री श्यामलाल चौधरी जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी और यहाँ के जो इस पोलिंग बूथ के अध्यक्ष हैं श्री बलबीर संधू जी, और उनके साथ इस पोलिंग बूथ में बड़ी संख्या में नौजवानों ने, माताओं बहनों ने आज मन की बात का कार्यक्रम सुना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी महत्वपूर्ण विषयों पर इस मन की बात के कार्यक्रम में चर्चा की। मोदी साहब ने कहा जो गांव-गांव में सरोवर, पूरे देश में तालाब बन रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार जल स्तर जमीन का कम हो रहा है, वो चिंताजनक बात है। अधिक तालाब बनेंगे, सरोवर बनेंगे, उसका लाभ यहाँ जल स्तर बढ़ने में होगा और स्थानीय लेवल पर सिंचाई के लिए भी इन सब अमृत सरोवरों से बहुत लाभ होगा। वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहाँ बाजरा की खेती हो उसके ऊपर चर्चा की। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, उत्तराखंड के बहुत ऐसे किस्सों का वर्णन किया जो प्रेरणादायी हैं। दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण जो कुछ व्यक्तिगत लोगों की अचीवमेंट्स हैं, उनको उन्होंने उजागर किया। बहुत प्रेरणादायी ये मन की बात का कार्यक्रम मोदी जी द्वारा संचालित है। आम जनमानस की, देश की जनता की आवाज़ को मोदी साहब इस कार्यक्रम के माध्यम से करते हैं, और वो प्रेरणादायी किस्से जिससे लोगों को प्रेरणा मिले सबके सामने रखते हैं। आज हम सब ने यहाँ ये कार्यक्रम सुना और उसके बाद अपने पार्टी के संगठनात्मक कार्यों की भी चर्चा हमने यहाँ की है। हर घर तिरंगा अभियान को जिस तरीके से बड़ी मजबूती के साथ और शान से चलाया गया, मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को हृदय की गहराइयों से बधाई भी देता हूँ। गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे के देने के बाद लगातार जो है पार्टी से इस्तीफे हो रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का बंटाधार हो गया है। कांग्रेस पार्टी का एक प्रकार से सर्वनाश हो गया है। अब वो वक्त आने वाला है कि लोग किताबों में पढ़ेंगे कि कोई कांग्रेस पार्टी होती थी, और इसका कारण कांग्रेस के नेता खुद हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसा व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी खून पसीना बहाकर कांग्रेस पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाया, उन गुलाम नबी आज़ाद साहब को खून के आंसू रोने पर कांग्रेस के नेताओं ने मजबूर किया। और जो चिट्ठी श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब ने लिखी है सोनिया गांधी जी को, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की कोई कदर, कोई इज्जत नहीं है। श्री राहुल गांधी जी के जो पीए हैं या जो गार्ड्स हैं, उनकी डायरेक्शंस पर काम होते हैं। आम कार्यकर्ताओं की कांग्रेस में नहीं सुनी जाती। खून के आंसू गुलाम नबी आज़ाद साहब को कांग्रेस के ये जो गांधी नेहरू खानदान है, इन्होंने रुलाया। नेहरू गांधी खानदान ने श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब को खून के आंसू रुलाया और मजबूर किया कि वो त्याग पत्र दें। कांग्रेस की नैया डूब चुकी है। क्या आने वाले समय में आज़ाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं उनकी पार्टी? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये उनका अपना निजी विचार है, उनका निजी फैसला है, उनका प्रेरोगेटिव है। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, गठबंधन की बात है,
हमें किसी के गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ने वाली। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। मिशन 50+ भारतीय जनता पार्टी यकीनन हासिल करेगी और अपने दम पर बीजेपी सरकार बनाएगी। जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा। रविंद्र जी, जैसे कि युवा राजपूत सभा वाले पिछले कई दिनों से महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की मांग कर रहे हैं और धरने पे बैठे हैं। क्या आप भी कयास लगाए जा रहे हैं कि तीसरी बार आपकी ताजपोशी होने वाली है? क्या आप कुर्सी पे बैठते पहला ये कदम उठाएंगे? देखिए, ये जो आपको सूत्रों के हवाले से खबर मिलती है, इस पर थोड़ा आप कम ध्यान दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हालांकि आपका काम है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा हमारी एक नियम है, एक संविधान है, उसके अनुरूप कार्य हमारा होता है। रही बात महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही बहुत सम्मान हमने महाराजा हरि सिंह जी के प्रति है, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में एक विधान एक प्रधान एक निशान के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी और सब ने मिलके यहाँ प्रजा परिषद का गठन किया था, जो बाद में भारतीय जनसंघ में मर्ज हुआ और भारतीय जनसंघ बाद में भारतीय जनता पार्टी बना। वह प्रजा परिषद जिसने सबसे पहले एक विधान एक प्रधान एक निशान के एजिटेशन को और संकल्प को शुरू किया, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के नेतृत्व में, उस प्रजा परिषद के संस्थापकों में से एक थे महाराजा हरि सिंह बहादुर। हमने हमेशा इस बात का समर्थन किया है कि महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को उचित मान सम्मान प्राप्त होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से 26 अक्टूबर की जो छुट्टी जम्मू कश्मीर में घोषित की गई है, वो भी महाराजा हरि सिंह जी की याद में की गई, क्योंकि वो महाराजा हरि सिंह बहादुर थे जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया था। ये 26 अक्टूबर भी हमारे लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी के हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। और 26 अक्टूबर की छुट्टी श्री महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की याद में उनके द्वारा किए गए विलय, जो भारत में साथ किया एक्सेशन है, उसके लिए महाराजा हरि सिंह जी को बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है। कुछ लोगों की ये डिमांड रही है कि महाराजा साहब के जन्म दिवस पर भी छुट्टी होना चाहिए। छुट्टी हो, अच्छी बात है, उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है। महाराजा साहब हमारे बहुत ही माननीय और पूजनीय प्रेरणादायी महाराजा रहे। लेकिन एक बात है, जब जब कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकारें रही, इन्होंने हमेशा महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को गलत तरीके से उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने हमेशा महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, उनके खिलाफ दुष्प्रचार जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी है कि जब जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के मेयर थे श्री कविंद्र गुप्ता जी, तो जम्मू यूनिवर्सिटी के पीछे जो महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की प्रतिमा लगी, वो बीजेपी के मेयर ने लगाई, और जो जम्मू तवी पुल के ऊपर प्रतिमा लगी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के मेयर के दौर में लगी। और जब बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह जी थे, तो तवी के किनारे महाराजा हरि सिंह बहादुर जी का पार्क और उनकी प्रतिमा ये भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे हर एक कार्यकर्ता ने हमेशा महाराजा हरि सिंह बहादुर जी का सम्मान किया है, क्योंकि वो हमारे पूजनीय हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने हमेशा महाराजा
हरि सिंह जी के विरुद्ध अभी तो दुष्प्रचार सरकार- करके उनको गलत तरीके से पेश किया। आज ये कांग्रेस, एनसी और पीडीपी इस बात का जवाब नहीं दे सकते कि उन्होंने क्यों इस प्रकार का दुष्प्रचार किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मन से महाराजा हरि सिंह बहादुर जी का सम्मान करती है, क्योंकि वो हमारे माननीय हैं, पूजनीय हैं।